अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बर्ड एंड नेचर लवर। दोस्तों कैसे हो? सब ठीक ठाक हो, फिट फाट हो? उम्मीद है अल्लाह ताला से अल्लाह ताला ने आपको खुश रखा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आपका दामन खुशियों से भरा रहे, आपके परिंदे ठीक रहें, आपका जो बर्ड्स का शौक़ है ये कायम व दायम रहे। तो दोस्तों आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो है आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और ज़्यादा कारोबार चल रहा है ऑनलाइन परिंदे परचेज़ करने का। आपको मैं एहतियाती तदाबीर बताऊँगा, आपको तरीक़ाकार बताऊँगा कि कैसे मंगवाना है, एहतियाती तदाबीर क्या करनी है, क्या ख्याल करना आपके पैसे भी ना ज़ाया हो, परिंदा भी ना ज़ाया हो, और कैसे लोगों से परिंदे मंगवाने चाहिए और कैसे मंगवाने चाहिए। मैं आपको परिंदे भी अपने दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश की होती है कि वीडियो स्किप किए बगैर देखा करें, बड़ी मेहनत से बनाते हैं और मकसद एक ही होता है कि परिंदों की जान बचाना, परिंदों को बढ़ाना। इस माहौल में परिंदे खूबसूरत लगते हैं उड़ते हुए, रहते हुए, और ये कुदरती हुस्न जगमगाता रहे, ये बहुत प्यारा लगता है। इसके बारे में गुफ्तगू होनी है। आप लोगों से गुजारिश है स्किप किए बगैर जो वीडियो देखें, और अगर जिन लोगों ने नए आए हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों बर्ड्स ख़रीदने का शौक़ हर किसी को होता है। आजकल फेसबुक या व्हाट्सएप के ज़रिए अंधाधुंध जो सबसे ज़्यादा चीज़ अहमियत कर रही है वो बर्ड्स मंगवाए जा रहे हैं, दूसरी चीज़ें मंगवाई जा रही है। तो मैं बर्ड्स के रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, तो बर्ड के रिलेटेड आपको बताऊँगा कि बग़ैर देखे सोचे समझे किसी आदमी को आप अगर नहीं जानते या किसी तरीके से या किसी और आदमी के थ्रू आप उन्हें जानते हैं तो परिंदे मंगवाएं, वरना बग़ैर जानते आप परिंदे हरगिज़ ना मंगवाएं। आपके साथ धोखा हो सकता है, वो पैसे मंगवा के अपना नंबर बंद कर लेते हैं। ठीक है, कन्फर्म करके परिंदे ख़रीदें या फिर खुद जाके परिंदे लेके आएँ, फिर सही रहेगा। ये बातें गौर करने वाली, सुनने वाली हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने परिंदा अगर कार्गो करना है और या कार्गो करवाना है तो आगे उसको कैसे करना है। अगर वो मंगवाना है तो उसको क्या कहें, कैसे करें, ख्याल हो परिंदा ज़ाया ना हो, मर ना जाए, बीमार ना हो। आपने डिब्बा लेना है एक गत्ते का, इस तरह अगर प्लास्टिक की टोकरी जिसमें फ्रूट वगैरह आ रहा है, बड़ी टोकरी हो तो उसकी मिसाल नहीं, वो बेहतरीन चीज़ है। अगर वो नहीं मिलती तो आप इस तरह का भी ले सकते हैं, ये परिंदे के लिहाज से होता है। आप लोग परिंदे के साइज़ के लिहाज से डिब्बा लें, छोटा लें, बड़ा लें। ठीक है, प्लास्टिक की अगर मज़बूत टोकरी हो जिसमें फ्रूट होता है, बड़ी सी वो हो, तो उसके ऊपर उसमें परिंदे रख के आप उसको ऊपर से सिलाई किसी चीज़ वगैरह से बंद करके फिर आप पार्सल कर सकते हैं। लेकिन ये आसान तरीका ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना, गर्मियों का मौसम है, इसमें हवा की क्रॉसिंग ज़रूरी है, तो आपने परिंदे के साइज़ के लिहाज से देखें। ये तो मैं मिसालन समझा रहा हूँ, मैं कोई परिंदे पार्सल नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने परिंदे के लिहाज से ऐसे सुराख करना। ये तो मसालन मैं समझा रहा हूँ, परिंदा छोटा होगा तो इस सुराख से निकल जाएगा। ये मैं आपको मिसाल के तौर पे डिब्बे में दिखा रहा हूँ। डिब्बा थोड़ा सा गहरा भी होना चाहिए। आपने सुराख, अगर परिंदा छोटा है तो छोटा करना है सुराख, अगर परिंदे बड़े हैं तो आप फिर भी इतना ही करना है। अगर छोटे परिंदे हैं तो इससे कम करना है। सिर्फ मतलब हमारा हवा क्रॉसिंग करना है। आप छोटे छोटे सुराख भी कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सिर्फ आप एक वे बताना होता है, एक रास्ता बताना होता है ताकि हवा की क्रॉसिंग रहे, परिंदा ज़ाया ना हो। बाज़ दफ़ा वो जहाँ सामान रखना होता है वहाँ रख देते हैं, बिल्कुल हवा की क्रॉसिंग नहीं होती, या फिर वो एसी वाली गाड़ी में रख देते हैं। ये बात याद रखें, एसी वाली गाड़ी में डायरेक्ट ब्लोअर के नीचे सीट पे रखने से, या कोई अपने मतलब रख के लाता है अपनी गोद में, तो डायरेक्ट हवा लगने से परिंदा बीमार हो जाता है ठंड ठंड की वजह से। आपने ऐसे करना है, ऐसे करके आपने सुराख परिंदे के लिहाज से करके इस डिब्बे में आपने अब ये देखें, आप चारों तरफ से जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिब्बा कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, ये तो जो मुझे मिला मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, वो सर्फ का हो, घी का हो, या किसी का भी हो। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ वो जानवर के परिंदे के मतलब साइज़ के लिहाज से आपने छोटा बड़ा मिल जाता है। गहरा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए। और आपने जो ये सुराख है ये इससे कम ही करने हैं आपने, ठीक है। बड़ा परिंदा है तो फिर आपने इतने करने हैं, अगर छोटा परिंदा है तो आपने फिर इससे भी कम सुराख करने हैं। चारों तरफ सुराख हो गए हैं, अब आपने क्या करना है, आपने इसने जो नीचे वाली साइड है जो जहाँ से खुला होता है गत्ता, वहाँ से पता नहीं चलता, आपने उसके नीचे ये टेप लगा लेनी है। यहाँ ये आप देख सकते हैं, यहाँ टेप लगा के अच्छे तरीके से इसको बंद करके, ताकि ये नीचे से खुल ना जाए। ये गलती आप नहीं करनी, वरना परिंदा निकल के आपका उड़ जाएगा या इधर उधर चला जाएगा। तो आपने इसमें लकड़ी का बूरा फेंकना, या ये ऐसे तूड़ी फेंक देनी है, जो भी आपको मिले आसानी से, ताकि परिंदा इसमें टिक के बैठ सके।
और परिंदा ऐसे अंदर ना तंग ना हो। बस इस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं परिंदों का ख्याल रखने वाला हूँ, आपको भी परिंदों का ख्याल रखने का बता रहा हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो तूड़ी रख के उसके बाद आपने इसमें अगर गर्मी है का मौसम है, गर्मी का मौसम है तो आपने एक कपड़ा लेना है, कपड़ा गीला करके। और परिंदा आपका ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गर्मी मनाता है, तो आपने क्या करना है, कपड़ा एक लेना है छोटा सा, ऐसे कपड़ा आपने लेके उसको गीला कर लेना है और इसको इकट्ठा करके, मतलब जैसे हम इसको क्लोज सा करके कपड़े को इसके एक साइड पे कोने पे के साथ लगा देंगे इकट्ठा करके, ताकि परिंदे के लिए भी काफ़ी जगह होनी चाहिए और परिंदा डिस्टर्ब भी ना हो और उसको गर्मी भी ना लगे। ये मैं आपको तरीका इसलिए बता रहा हूँ, ये शिकायतें आई हैं कि बस में कार्गो होते हैं तो परिंदे अक्सर मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह डायरेक्ट एसी के नीचे रखने में या कार में लेके आते हैं एसी में रखते हैं, तो उससे परिंदा बीमार हो जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी में लेके आएँ तो आप ख्याल रखें कि उसका एसी बिल्कुल लो रखें और शीशों को थोड़ा थोड़ा खुला रखें, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर रहे और इससे कोई भी ख़राबी भी ना हो। तो आप लोगों से दोनों तरफ ऐसे कपड़ा रख सकते हैं, नीचे मैंने तूड़ी रख दी है। तो आप लोगों ने टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना, परिंदा बीमार नहीं होगा। और उसके बाद जब परिंदा आपने ऐसे रख देना, उसके ऊपर आपने डिब्बे के हर तरफ टेप लगानी है, टेप लगाएं बेहतर है, वो जल्दी नहीं उतरती। और उसके बाद आप फिर ऊपर रस्सी से बांध दें, फिर इसको पार्सल करें। एक चीज़ का ख्याल रखें, जब परिंदा पार्सल होकर आपके पास पहुंचता है या आगे जाए, आपने उसको बताना है या आपके पास है, तो आपने आधा घंटा घंटा उसको कोई चीज़ नहीं देनी, ना पानी देना है, ना उसको खाने पीने की चीज़ देनी है। परिंदे को खुला छोड़ना है। ठीक है, अगर वो किसी लिहाज का अगर वो तीतर है तो आपने मिट्टी वाले केज में छोड़ना है, अगर वो तो पैरट है तो किसी पैरट वाले केज में छोड़ के आधा घंटा उसके पास बैठना है, उसकी लुक देखनी है, परिंदे का हुलिया देखना है, परिंदे की कंडीशन देखनी है। उसके बाद आधे घंटे के बाद आपने उसको खाने के लिए कुछ चीज़ देनी है। फिर आपने पानी जो देना है वो इसे बिल्कुल नॉर्मल देना है, नॉर्मल हालत में आपने पानी देना है, नीम गर्म पानी देना है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना। आते ही आपने इसको कोई चीज़ नहीं देनी, आधा घंटा वेट करना है, इसको देखना है परिंदा कैसा है क्या करता है। उसके बाद आपने इसको पानी पहले खाने के लिए चीज़ देनी है। जब वो खा ले तो उसके बाद आपने इसको वो जो पानी रखना है, तो वो आपने इसके अंदर जब पार्सल करना तो इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रखना। अगर ऐसा परिंदा है जो गर्मी बनाता है, प्यास लगती है, तो आपने क्या करना है, टींडे के, कद्दू के या कोई ऐसे बीज जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है वो निकाल के इसमें रख देनी है, वो ताकि खाता रहे, उसकी पानी की कमी दूर होती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना और सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।